नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और बनेगा स्वस्थ इंडिया में इस बार हमारा फोकस है कोरोना वायरस की महामारी पर। कोरोना वायरस की महामारी से बचने के लिए हमारे पास जो सबसे कारगर तरीका है वो है वैक्सीनेशन। लेकिन जैसे जैसे नए वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, वैक्सीनेशन का असर कुछ कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर 2 डोज दिए जाते हैं तो उससे हमें एक अच्छी खासी सुरक्षा मिलती है। डेल्टा वेरिएंट ने सबकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। अगर आप दुनिया भर में इस वक्त देखें तो 100 देशों से भी ज्यादा में इस वक्त डोमिनेंट स्ट्रेन यानी कि ज्यादा प्रभावी स्ट्रेन इस वक्त और ज्यादा फैला हुआ स्ट्रेन डेल्टा स्ट्रेन है। अमेरिका जैसी कंट्री में भी जहां पर सब कुछ देर से पहुंचा है, जो डेल्टा वेरिएंट देर से पहुंचा है, वहां पे भी 83% जो जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए वेरिएंट पाया गया वो डेल्टा वेरिएंट ही था। यूके में भी सबसे ज्यादा फैला हुआ है। हर देश में जहां डेल्टा फैल चुका है वहां उसने अपना पैर पसार लिया है। ऐसे में एक चिंता की खबर जो आई वो ये थी कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ जो वैक्सीन्स हैं उनका असर भी थोड़ा गिरा है। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हुआ है। अगर आप डेल्टा वेरिएंट के ऊपर वैक्सीन का कितना असर है, उसमें फाइजर वैक्सीन जो कि सबसे ज़्यादा लोग लगाना पसंद कर रहे हैं, यूरोप में देख लें, अमेरिका में देख लें, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर वैक्सीन है। ये एक mRNA वैक्सीन है, नई तकनीक से बनी हुई वैक्सीन है। इसका एक डोज अल्फा वेरिएंट, जो वेरिएंट यूके में सबसे पहले पाया गया था, और डेल्टा वेरिएंट जो भारत में सबसे पहले पाया गया था, अगर आप इसके एक डोज का असर देखें तो ये 47% से ज़्यादा, करीब 47.5% की प्रोटेक्शन आपको, सुरक्षा आपको देता था अल्फा के खिलाफ। वही गिर के डेल्टा के खिलाफ 35% के करीब हो जाती है, यानी कि एक गिरावट देखी जाती है। वेरिएंट बदलता है, डेल्टा वेरिएंट हो जाता है। वहीं दोनों डोज का असर जहां लगभग 94% था, 94% बहुत अच्छी एफिकेसी थी, वो गिर के 88% हो गई। तो 88% भी अच्छी एफिकेसी है। अगर आप कई दूसरी वैक्सीन के साथ कंपेयर करें तो बहुत अच्छी एफिकेसी है। लेकिन फिर भी ये चिंता की बात है कि ये गिर रही है, और आप एक डोज में तो देखिए ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप दोनों डोज लगाएं ताकि अच्छी प्रोटेक्शन मिल पाए। ये सिर्फ फाइजर की ही प्रॉब्लम नहीं है। वहीं आंकड़ा जो एस्ट्राजेनेका के बारे में कहता है, जो कि कोविशील्ड के नाम से हमारे देश में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें आंकड़ा ये कहता है कि अल्फा यानी कि यूके वाला जो स्ट्रेन था उस पर एक डोज पे करीब 49% का असर देखा जाता है। वही गिर के डेल्टा में आप देखिए कितना नीचे आ गया है, 30%। यानी कि आज हम जो कोविशील्ड का टीका लगाते हैं, अगर एक ही डोज लेते हैं तो हमें 30% की ही प्रोटेक्शन है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम दोनों डोज लगवाएं। क्यों? क्योंकि दोनों डोज आप देखिए, एस्ट्राजेनेका यानी कि कोविशील्ड की अल्फा के खिलाफ करीब 74.5% कारगर थी। वही डेल्टा के खिलाफ, जो सबसे डोमिनेंट स्ट्रेन है हमारे देश में भी, वो 67% है। तो 67% की प्रोटेक्शन भी अच्छी प्रोटेक्शन है, आपको कोरोना वायरस से बचाएगी। लेकिन 30% की प्रोटेक्शन उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए एक टीके से काम नहीं चलने वाला है, आपको दोनों टीके लगवाने पड़ेंगे। और हमारी सरकार को भी ये फोकस करना होगा कि दोनों टीके लगाए जाएं। ये सिर्फ एस्ट्राजेनेका यानी कि कोविशील्ड सिर्फ हमारे देश में जो लगाई जा रही है, सिर्फ उसी में नहीं देखा जा रहा है। आप जॉनसन एंड जॉनसन ने भी कल कुछ डेटा रिलीज किया और उनका कहना है कि उनकी जितनी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज पैदा होती हैं वायरस के खिलाफ, क्योंकि ये सिंगल शॉट की वैक्सीन है, वो डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ करीब 5 गुना गिर जाती है। तो ये चिंता की बात है कि हम देख रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट पर असर थोड़ा कम हो रहा है। अब हम आपको समझाने की थोड़ा ये भी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से डेल्टा वेरिएंट को अगर काउंटर करना है। हालांकि हमारे देश में जो सेरो सर्वे आया उससे ये पता चलता है कि अभी करीब 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर किसी तरह का एक्सपोजर नहीं हुआ है इस वायरस को लेकर, ना उनको टीका लगा है, ना उनके अंदर किसी तरह की एंटीबॉडी है इस वायरस से बचाने के लिए। ऐसे में इन लोगों के लिए जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और सिर्फ वैक्सीनेशन ही नहीं, जैसे कि हमने आपको समझाया कि डेटा को देखते हुए जो कंक्लूजन निकाला जा सकता है, जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वो यही है कि 2 डोज जल्द से जल्द लगाना ज़रूरी है और हमारे देश के टीकाकरण अभियान की गति को बढ़ाना बेहद ज़रूरी है।